नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोई भी सरकार नहीं बेच सकता। अगर जो भी कोई इस तरह की कार्रवाई करेगा उस पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। ये खबर जो आ रही है, ध्यान से इस खबर को सुनिए कि जो भी इस तरह की सोच रखता होगा वो सावधान हो जाए। बताना चाहेंगे, क्राइम ब्रांच ने एक व्यक्ति पर चार्जशीट यानी कि फाइल किया उसके खिलाफ। बताना चाहेंगे कि क्राइम ब्रांच ने राज्य की ज़मीन बेचने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दायर की है। बताना चाहेंगे, विशेष अपराध शाखा यानी कि स्पेशल क्राइम विंग की तरफ से श्रीनगर ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला इलाके में एक महिला को राज्य की यानी कि स्टेट लैंड बेचने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आरोपी मोहम्मद अशरफ वानी उटीकू कवरहामा बारामूला का रहने वाला है। अपराध शाखा ने धारा 420/511 आरपीसी के तहत दंडनीय अपराधों में शामिल होने के लिए आरोपी मोहम्मद अशरफ वानी के खिलाफ उप न्यायाधीश पटन की अदालत के समक्ष आरोप पत्र पेश किया है। बताना चाहेंगे कि शिकायतकर्ता द्वारा मोहम्मद अशरफ वानी के खिलाफ दर्ज की गई एक शिकायत पर क्राइम ब्रांच कश्मीर में मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 1/3/2016 को उसने उटीकू तहसील करहामा बारामूला में स्थित सर्वेक्षण संख्या 666 प्लान नंबर 3 के तहत 7 मरला भूमि का एक टुकड़ा खरीदा था। 2.10 यानी 2.10 लाख रुपए का आरोप लगाया एक उचित बिक्री यानी के समझौते के तहत। आगे आरोप लगाया गया कि जब उसने उसके पंजीकरण और राजस्व विवरण के लिए आवेदन किया तो राजस्व विभाग के ये कहते हुए उसके पंजीकरण से इनकार कर दिया गया कि भूमि राज्य की भूमि है, यानी कि ये तो स्टेट लैंड है और इसे बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। यानी जबकि उसने रेवेन्यू विभाग में जब इसका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया तो उसे पता चला ये तो स्टेट लैंड है, इसका तो किसी का भी पंजीकरण नहीं हो सकता। तदनुसार अपराध शाखा कश्मीर में प्रारंभिक सत्यापन शुरू कर दिया यानी कि जांच शुरू कर दी गई। पूछताछ के दौरान ये सामने आया कि यानी कि स्टेट करहामा में सर्वे नंबर 666 की जमीन राज्य की जमीन है, यानी कि वो स्टेट लैंड है, जिसे आरोपी ने बिना किसी अधिकार के शिकायतकर्ता को बेच दिया था। तदनुसार अपराध शाखा कश्मीर में मामला एफआईआर संख्या 6/2022 दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान आईओ इस केस के जो आईओ हैं आईओ ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के परिचित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए और संबंधित कार्यालयों से रिकॉर्ड भी प्राप्त किए और प्रक्रिया के अनुसार उन्हें जब्त भी किया गया। यानी अब कोई भी अगर इस तरह की कार्रवाई करेगा, इस तरह की कार्य करेगा कि अगर कोई भी किसी के पास भी स्टेट लैंड है, अगर वो बिना स्टेट लैंड को किसी के पास बेचेगा या खरीदेगा, वो भी उतना ही यानी कि भागीदार होगा, उसका भी कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। इसी तरह यानी कि बताना चाहेंगे कि जिस तरह से इस व्यक्ति ने एक स्टेट लैंड का टुकड़ा था वो किसी को बेचा, उसी के चलते क्राइम ब्रांच ने 2016 का जो केस था, क्राइम ब्रांच ने जब पूरी तरह से तथ्यों को खंगाला और उस पर जब ये तथ्यों को खंगाला गया तो उसके बाद उस पर फिलहाल क्राइम ब्रांच ने जो चार्जशीट जो यानी कि फाइल कर दी है इसी आरोप ने कि उसने स्टेट लैंड के एक टुकड़े को बेच दिया था। और फिलहाल ये साफ तौर पर जो लोग भी जिनके पास भी स्टेट लैंड है या स्टेट लैंड पर जो काबिज है, साफ तौर पर अब कानून बड़े ही सख्त हो चुके हैं। स्टेट लैंड जो कि सरकार की ज़मीन है उसे ना ही खरीदा जा सकता है, ना ही फरोख्त या ना ही बेचा जा सकता, क्योंकि अब कानून सख्त हो चुके हैं। अब लगातार इस तरह की यानी चीज़ें सामने आ रही हैं और लगातार सरकार की ओर से भी बार बार आह्वान भी किए जा रहे हैं, इस तरह के सेमिनार्स भी हो रहे हैं और मीडिया के माध्यम से भी आम जनता तक लगातार खबरें आ रही हैं कि कोई भी आपको वर्गलाता। कई बार ऐसा भी होता है कि कम दामों में आप लोगों के पास कोई इस तरह के व्यक्ति आते हैं जो बीच में बिचौलिए होते हैं कि आप तक ये बिचौलिए बनकर आते हैं कि ये फलां ज़मीन का टुकड़ा आप खरीद लीजिए, आपको कम दामों में होता है। तो कई व्यक्ति जिनके पास ज़मीनें नहीं या जो लोग सोचते हैं हमारा अपनी
ज़मीनें हम खरीद लेंगे, आने वाले समय में इसके ज़्यादा दाम मिलेंगे, तो लोग कहीं ना कहीं लालच में आकर अपनी जमा पूंजी से वो ज़मीनें का टुकड़ा खरीद तो लेते हैं, पर आने वाले समय में वो पैसा तो उनका मेहनत की पूंजी तो जाती है, पर साथ ही साथ उन्हें कानूनी कार्रवाई में भी फंस जाते हैं। तो इसीलिए जनता को सावधानी बरतनी होगी। जब भी आप कहीं भी ज़मीन खरीदते हैं, उसका पूरी तरह से जांच लीजिए कि कहीं वो ज़मीन स्टेट लैंड तो नहीं है, कहीं वो ज़मीन सरकार की तो नहीं है, कहीं आने वाले समय में कहीं इस पचड़े में ना पड़ जाए कि आपको कानून के दायरे में आना पड़े, तो चक्कर काटने के साथ साथ आपकी मेहनत की कमाई भी जाए। जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि जानकारियाँ आम जनता तक भी पहुँचे, और अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए कि सरकार के इस फैसले को, या जिस तरह से स्टेट लैंड के जो आदेश है, जिस तरह से अब कानून बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास अगर स्टेट लैंड है या उस पर काबिज है, कोई भी उसे खरीद या फरोख्त नहीं कर सकता, और अगर जो भी कोई इस तरह की काम करता है या इस तरह की खरीद फरोख्त करता है, उस पर कानूनी शिकंजा कसेगा और उसकी मेहनत की कमाई तो जाएगी, पर कहीं ना कहीं कानूनी दायरे में भी आएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।